नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिक्षा की दीक्षा में। आज मैं आपको जो कि कल 11 को होने जा रहा आपका गणित का पेपर, उसका पूरा हल बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको और जो भी पेपर आपके जो भी पेपर होने वाले हैं उनका हल मिले, तो आप अपने इस चैनल शिक्षा की दीक्षा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और जो भी क्वेश्चन समझ ना आए और जो भी समस्या आए तो कमेंट करके हमें बताएं और अपने सभी दोस्तों से वीडियो शेयर करें। और आपके जो भी पेपर बचे हैं उनका पूरा हल मैं बताऊंगी इस चैनल पे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएं। अब हम सब लोग पेपर की ओर चलते हैं। तो देखिए पेपर में क्या पेपर कौन सा है, कक्षा 8वीं का। पेपर में क्या भरना है, सबसे पहले भरना है आपको अपना नाम, आपको अपने पापा का नाम, फिर यहाँ अनुक्रमांक, फिर आपकी जो भी शाला है उसका नाम, फिर जो भी ब्लॉक है आपकी उसका नाम, फिर यहाँ पे जो भी आपका ज़िला है उसका आपको नाम भर देना है। ठीक है। फिर अपन प्रश्न पहले पर चलते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है कि संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा। तो किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा, तो इसमें क्वेश्चन है डी नंबर, किसकी ओर दाहिनी होगा, डी नंबर में क्या है, ऋण 9। तो आपका ये आंसर है ऋण 9। ठीक है। फिर उसके बाद अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे में पूछा क्या गया है कि परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो जो संख्या ऋण 12/20 है तो उसका न्यूनतम रूप है तो क्या होगा, तो उसमें सी आ जाएगा। क्या होगा, -3/5। ठीक है। फिर उसके बाद अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है बच्चों। क्या लिखा है, 6। अपन को दिख नहीं रहा, जो आपको अपने स्कूल में पेपर मिलेगा तो उसमें दिखाई देगा। ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, 3 के ऊपर 6 की घात, फिर उसके ऊपर 4 की घात, इसका मान होगा। तो इसका क्या मान होगा, 3/24। इस 3 के ऊपर क्या लिखा है, 24 लिखा है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला 3/24। कौन सा हो जाएगा बेटा, 3/24। ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में पूछा क्या गया है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या में 20 कम है तो समीकरण क्या होगा। जो संख्या 1/5 है उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण इसका क्या होगा। तो समीकरण क्या होगा विद्यार्थियों, समीकरण होगा x/5 बराबर x ऋण 20। तो इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा, तो आप इसको ए लगा दीजिए। ठीक है। तो अपन आते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वें नंबर में पूछा क्या गया है, 60/20 का प्रतिशत रूप है। जो 60/20 है ना, तो उसका प्रतिशत रूप क्या होगा, प्रतिशत रूप जो कि है बी नंबर का 35% होगा। तो आप इस 35% को लगा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद अपन आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। तो 6वें पूछा क्या गया है, 65 मापन कोण के पूरक कोण का माप क्या होगा। तो जो 65 अंश है ना, 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का मान क्या होगा, जो इसका मान है ना वो 25 होगा, 25 होगा। ठीक है। तो 25 मतलब सी नंबर का आप लगा दीजिए, 25 अंश होगा। ठीक है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें पूछा क्या गया है, ये 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का मान 60 अंश और 40 अंश है तो तीसरे अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो जो पहले कोण है ना उनका 60 अंश, 40 अंश, 60 अंश है। तो तीसरे का पूछा गया है, तीसरे का क्या होगा, तीसरा बनेगा ना उसका कोण
80 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा? 80 अंश का बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते 8वें क्वेश्चन पे। 8वें में पूछा क्या गया है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 16। तो आप इसमें सी नंबर का लगा दीजिए। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वें पूछा क्या गया है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक क्या होगा। जो संख्याएं हैं ना, तो इनका बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब कौन कितने बार सबसे ज़्यादा कौन आई है, तो उसमें देखना कि 3 बार आई है। जो 2 संख्या है ना, वो 3 बार आई है। तो उसमें जो 3 संख्या है ना, तो वो 1 2 बार आई है। तो जो 4 संख्या है ना, वो 1 2 3 4 बार आई है। जो 5 भी है ना, 1 2 ही बार आई है। और 6 भी है ना, वो 1 ही बार बस आई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है ना, जो देख लीजिए आप कौन सी आई है। आप इसको जूम करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा संख्या है ना, वो 4 आई है। देख रहा 1 2 3 4, ये 4 बार आई है। कुछ जो 4 संख्या है ना, वो 4 बार आई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। इसमें डी लगा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या, कोई भी घनाभ है ना, उसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो आप इसमें 8 लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसमें देखिए समीकरण का हल, मतलब समीकरण को हल करना है इसमें। तो समीकरण दिया क्या गया है, 3x + 2 = 13। तो उसका समीकरण हल करना है। तो बच्चों इसका ये आंसर है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वें में क्या पूछा है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी कोष्टक के अंदर y-5 मीटर है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसमें मैंने आंसर दे दिया है। तो आप इसमें आंसर कर लीजिए। ठीक है, मैं जूम भी कर दे रही हूँ इसको, तो आप इसमें से पूरा आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 13वें क्वेश्चन में पूछा है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की आवश्यक होगी। ठीक है, तो उसमें कितनी पानी की मात्रा आवश्यक होगी, तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद अपन 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों 14वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 14वें क्वेश्चन है ना जो अपन का, उसमें पूछा गया है 0.50% को, मतलब 0.50 है ना, उसको प्रतिशत में लिखना है। तो उसमें प्रतिशत में लिख दीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो देखो प्रतिशत में मैंने कैसा लिखा है, आप सेम ऐसा ही आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं जूम भी कर दे रही हूँ, उसको अच्छे से देख के यही छाप देना। ठीक है, फिर 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अगर कोई भी वस्तु अपन लोगों ने 1000 में खरीदी है, तो उसे 1100 में बेचना है, तो लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना कि कितना लाभ कैसा हुआ। ठीक है, कितने % हुआ, तो अपन को यहाँ से यहाँ तक कर देना है। तो आप 2 कॉपी ऐसा ही पेपर में छाप देना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें में दिया क्या गया है विद्यार्थियों कि दिए गए चित्र में, जो आपका चित्र है ना, उसमें दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। जो बाह्य कोण है ना, उसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, 110 अंश। विद्यार्थियों आपको छाप देना है। ठीक है, कितना लिखा है, 110 अंश। फिर अपन 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना। जो त्रिभुज अपन को दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कर दीजिएगा, और इसका 90 है, मतलब 90 आएगा आंसर। ठीक है,
तो आप इसको कर दीजिएगा। ज़्यादा तो मैं जूम कर ले रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से ऐसे ही छाप देना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें में पूछा क्या गया है, दिए गए त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR सर्वांगसम है या नहीं। यदि हाँ तो सर्वांगसम संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए, ठीक है। इसको क्या लिखना है, सांकेतिक रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक है ए अपन का 18वीं का आंसर, ठीक है। तो आप इसको पूरा लिख दीजिए, ठीक है। मैं जूम कर ले रही हूँ, अच्छे से देख लेना और आप पूरा यही लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 19वें में क्या पूछा है, 19 में पूछ रहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसको यहाँ तक लिख दीजिए, ये इसका आंसर है। आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल मतलब ये सब लिखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और पूरा यही लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20 में क्या पूछ रहा है, 20 में पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा फेंकेंगे उसमें 5 आएगा, तो उसकी प्रायिकता बतानी कि उसकी प्रायिकता होगी क्या, ठीक है। तो उसकी प्रायिकता आप यहाँ से यहाँ मतलब देख लेना, ये आंसर है। इसकी प्रायिकता सेम ऐसे ही छाप देना, ठीक है। उसके बाद 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 21वें क्वेश्चन में पूछ रहा है मीना ने 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात 45 रुपये मतलब 45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया। तो उसने कितना धन उधार लिया, आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। और अपन 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 22वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इनकी सबकी संख्या दी गई है, तो दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे दंड आलेख बना देना है, तो आप इसको ऐसे निरूपित कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक निरूपित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाली वीडियो चाहिए है, उसकी सॉल्यूशन चाहिए है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।